हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th साइंस में जो लाइट चैप्टर है उसके बारे में, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता क्या है। उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये प्रकाश जो लाइट होता है वो होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है ना। एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी वस्तु को देखने के लिए, इसका यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है। होता क्या है कि मान लो एक क्या है वस्तु है, इस वस्तु से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो जब प्रकाश जो है इस वस्तु पर क्या होगा, पड़ेगा, और इस पर पड़ने के बाद ना जैसे ही ये इससे टकरा करके हमारी आँखों में पड़ता है, ठीक है, तो हमारी आँखों में जैसे ही ये आ कर के पड़ता है तो यह जो वस्तु है वो हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। और ये जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वह पुनः हमारी आंखों पर वापस आता है और इस कारण से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहला तो ये जानना है कि प्रकाश जो होता है वह सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हो रहा है, कहीं किसी जगह पर मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, और उसको देखने के लिए ना हम लोग क्या कर दिए हैं, ऐसा गुटका लगा दिए हैं लकड़ी का, है ना, जो कि तीनों क्या है, एक ही सीध में है। और यहाँ से हम लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश जो है, ये जो वस्तु से निकलने वाली ये जो लाइट जो है वो हमारी आंखों पर पड़ेगा तब हम लोगों को दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दिए, जो लकड़ी का जो गुटका है उसको खिसका दे, है ना, लकड़ी के गुटका को मान लेते हैं यहाँ ले आए ऐसा करके, तो अब डायरेक्ट हम लोगों को दिखेगा क्या, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। ये तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। उसके अलावा प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये जो प्रकाश जो होता है वो गति करता है। उसके अलावा प्रकाश जो है वो एक प्रकार का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है ना। ये ऐसा करके एक प्रकार का क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश। इसके अलावा प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण और घूर्णन, हालांकि इन सभी ये जो घटनाएं हैं इसको हम लोग आगे में एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो प्रकाश में क्या है, होता है। ठीक है। उसके अलावा प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ध्वनि और प्रकाश में यही अंतर होता है। ध्वनि को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके अलावा प्रकाश का वेग ठोस से गैस में बढ़ता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जैसे ध्वनि ध्वनि क्या होता है, ठोस पदार्थों में ज़्यादा कंपन होता है ना, तो ठोस पदार्थों में ध्वनि का जो वेग होता है या फिर जो उसका मान होता है वो ज़्यादा रहता है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें गैसों में, तो गैसों में क्या है, गैसों के जो कण होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। इसी वजह से जो ध्वनि जो है वो ज़्यादा, उसका जो वेग होता है, उसकी चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है, ऐसा लाइट जो होता है वो क्या होता है आपका, ठोस से द्रव में क्या होता है, बढ़ता, सॉरी द्रव बोलो, ठोस से गैस में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और यह ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है, और उस छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन, एच न्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश के और कौन कौन से गुण होते हैं, तो प्रकाश जो है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होगी वो हमेशा भिन्न भिन्न रहती है। जैसे ठोस में अलग रहेगा, द्रव में प्रकाश की चाल अलग रहेगी, गैस में अलग रहेगा, है ना। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है और आइए उसको समझते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके अलावा जल में, द्रव में क्या हो जाएगा, इसका जो चाल होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके अलावा तारपीन का जो तेल होता है, द्रव ये भी है ना, तो इसमें क्या होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नायलॉन में आपका ये जो है प्रकाश की चाल वो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे प्रकाश
और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।